नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट लिटरेसी इन इंडिया 2025। क्या आज का भारतीय सिटीजन अपने पेज़ के मामले में स्मार्ट हो गया है, या अभी भी हम सोच रहे हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट बेस्ट है? इस वीडियो में आपको मिलेगा लेटेस्ट डेटा, रियल इंसाइट्स और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। करंट स्टेटस। सबसे पहले समझते हैं कि आज भारत का फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल क्या है। इंडिया में अब तक सिर्फ 27% से 30% अडल्ट फाइनेंशियली लिटरेट हैं। मतलब हर 10 में से 7 लोग पेज़न को समझने में स्ट्रगल करते हैं। अर्बन एरियाज़ में अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन रूरल इंडिया में अभी भी नॉलेज और एक्सेस दोनों की कमी है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल टूल्स जैसे ओपी, मोबाइल बैंकिंग और ऐप्स जैसे ग्रोव, जीरो ने लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया है। यूथ का पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त है। 18-35 एज ग्रुप एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और SIP। ग्रोथ ड्राइवर्स। फ्लैट बात करते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों बढ़ी है। 1. डिजिटल फिनटेक रेवोल्यूशन। आज हर किसी के फ़ोन में एक फाइनेंशियल ऐप है। ओपी ने ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया और इन्वेस्टमेंट ऐप्स ने इन्वेस्टिंग को सिंपल और एक्सेसिबल बनाया। 2. NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फ्लैट स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सेविंग्स, इंटरेस्ट, टैक्सेस जैसे टॉपिक्स बचपन से सिखाई जाएंगे। 3. सेबी और RBI कैंपेन्स। म्यूचुअल फंड्स सही है या RBI के अवेयरनेस एड्स, ये कैंपेन्स लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। 4. इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के क्रिएटर्स ने फाइनेंशियल कंटेंट को कूल बनाया है। मीम्स के थ्रू नॉलेज देना इज वर्किंग। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन 2025। चलिए अब देखते हैं कि 2025 में लोग इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का क्रेज। मंथली सीप इनफ्लोज 20,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुके हैं। लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग को समझने लगे हैं। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन। डीमैट अकाउंट्स 14 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। पहले सिर्फ अर्बन इन्वेस्टर्स द ऐप टियर 2 to 3 सिटीज़ से भी एंट्रीज हो रही हैं। ट्रेडिशनल एसेट्स का क्रेज। रूरल एरियाज़ में अब भी गोल्ड और रियल एस्टेट ज़्यादा पॉपुलर है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए। क्रिप्टो अवेयरनेस। फ्लैट जब रेगुलेशंस थोड़े क्लियर हो गए हैं, अर्बन यूथ कॉशियसली क्रिप्टो एक्सप्लोर कर रहा है। चैलेंजेस दैट रिमेन। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कुछ मेजर चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। एजुकेशन गैप। फाइनेंशियल लिटरेसी सब स्कूल्स में कंपलसरी नहीं है। बिना फाउंडेशन के कैसे सीखेंगे लोग पैसा मैनेज करना। फेक गुरूज और स्कैम्स। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। रिटर्न के चक्कर में लोग फ्रॉड्स का शिकार हो रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर। ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश, हिंदी में होता है। मराठी, तमिल, बंगाली जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट अभी भी कम है। बिहेवियरल बायसेस। लोग प्लान टू बना लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। इमोशनल इन्वेस्टिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। द वे फॉरवर्ड। तो अब सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है? 1. रीजनल लैंग्वेज कंटेंट। हर रीजन के लिए कस्टमाइज्ड वीडियोस, बुक्स और ऐप्स की ज़रूरत है। 2. गेमिफाइड लर्निंग। ऐसे ऐप्स जहां लोग गेम खेल बजटिंग और टैक्स सीख सकें। 3. स्कूल और कॉलेज करिकुलम। 8th या 9th क्लास से हाई फाइनेंशियल एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। 4. कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। NGOs और गवर्नमेंट मिलकर विमेन, फार्मर्स और लो इनकम ग्रुप्स के लिए लोकल प्रोग्राम्स शुरू करें। 5. कंटेंट क्रिएटर्स का रोल। आप जैसे स्मार्ट व्यूअर के लिए हम जैसे क्रिएटर्स का काम है एक्यूरेट और एंगेजिंग कंटेंट देना बिना क्लिकबैट के। कंक्लूजन। दोस्तों, भारत का फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर हम सब मिलकर एफर्ट्स करें। आपका एक स्टेप, एक वीडियो या एक डिस्कशन भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा टॉपिक और डीपली समझना चाहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंशियली अवेयर रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर